द वीक मैगजीन द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में हमारे बीच उपस्थित हमारे आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अलारमेल मंगाई जी एवं आयुष मंत्रालय के काउंसिल के सभी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर द वीक एवं मलयालम मनोरमा श्री रियाद मैथ्यू जी, चीफ एडिटर श्री मेमन मैथ्यू जी, एडिटर श्री फिलिप मैथ्यू जी, मैनेजिंग एडिटर श्री जैकब मैथ्यू जी, आयुष क्षेत्र के सभी सम्मानित विशेषज्ञ, गणमान्य स्टेक होल्डर्स, मीडिया के मेरे सभी साथियों, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके बीच इस आयुष कॉन्क्लेव में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले एक दशक में वेलनेस सेंटर ने भारत में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है, लेकिन भारत ने पिछले एक दशक में वेलनेस की खोज नहीं की है। भारत इसे हमेशा से जानता रहा है कि हमारे ऋषियों और वैद्यों ने उस बात को समझ लिया था जिसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान अब करना शुरू कर रहा है। मैं मानव शरीर कोई मशीन नहीं है जिसकी मरम्मत की जाए, बल्कि एक लिविंग इकोसिस्टम है जिसे संतुलित किया जाना चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि भोजन ही औषध है, कि श्वास ही चिकित्सा है, कि मन और शरीर अलग नहीं है बल्कि एक ही है। आयुर्वेद, योग, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्साएं हमारी एक जीवंत विरासत है। मैं दुनिया को भारत का ये उपहार है और अब समय आ गया है कि हम उस उपहार को पूरे आत्मविश्वास, पूरी वैज्ञानिक कठोरता और पूरे राष्ट्रीय गौरव के साथ दुनिया को सौंपे। आज के इस कॉन्क्लेव की विषय एंशिएंट साइंस फॉर मॉडर्न हीलिंग इसे बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है, क्योंकि आयुष ठीक इसी बात का प्रतिनिधित्व करता है। यह आधुनिकता से पीछे हटना नहीं है, बल्कि सच्चे स्वास्थ्य का अर्थ क्या है इसकी गहरी समझ है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण और नेतृत्व में आयुष मंत्रालय एक पूरक विभाग से बढ़कर भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में एक पूर्ण शक्ति बन गया है, क्योंकि एक परंपरा को ऐसी नीति के बिना आधुनिक बनाया जा सकता जो उस आधुनिकीकरण को सक्षम बनाती हो। क्योंकि हमारे वैद्य, हमारे हकीम, हमारे योग शिक्षक इसके हकदार थे और अब उनके पास एक ऐसी सरकार है जो मजबूती से उनके साथ खड़ी है। आइए मैं साझा करता हूं कि हमने पिछले 11 सालों में मिलकर क्या बनाया है। हमने उत्कृष्टता के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और सिद्ध और होम्योपैथी के लिए संस्थान। ये सिर्फ क्लिनिक नहीं है, ये रिसर्च, शिक्षण और क्लिनिकल इनोवेशन के केंद्र है। और इस बार के यूनियन बजट 2026-27 की घोषणा में सम्मिलित 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। हमने वैज्ञानिक सत्यापन में निवेश किया है। हम आयुष मंत्रालय की केंद्रीय अनुसंधान परिषदों के माध्यम से वह एविडेंस आधार तैयार कर रहे हैं जो हमारी प्राचीन प्रणालियों को सबसे कठोर आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करेगा। हमने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से अपनी औषधीय पौधों की विरासत को बढ़ावा दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आयुर्वेद का कच्चा माल भारत की वनस्पति संपदा
संरक्षित हो, इसकी खेती की जाए और इसे सस्टेनेबल रूप से सप्लाई चेन में लाया जाए। हमने आयुष को भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत किया है। आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र अब आयुष्मान भारत नेटवर्क का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हर भारतीय की हर गांव में, हर जिले में पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच हो, एक विलासिता के रूप में नहीं बल्कि एक अधिकार के रूप में। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए 50 से अधिक देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस तरह के एकमात्र सेंटर है। आज दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। आज यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन और इंटीग्रेटिव हेल्थ में रुचि बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विजन के अनुरूप आयुष आज हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया की अवधारणा को साकार कर रहा है और विश्व को एक संतुलित एवं टिकाऊ स्वास्थ्य मॉडल प्रदान कर रहे हैं। साथियों, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। हमारा लक्ष्य केवल संस्थागत उत्कृष्टता नहीं है, हमारा लक्ष्य घर घर तक पहुंचना है। मैं चाहता हूं कि आयुष के सिद्धांत अरुणाचल प्रदेश के एक घर में उतने ही परिचित हो जितने वे बेंगलुरु के एक वेलनेस रिट्रीट में होते। यही कारण है कि हम जागरूकता में निवेश कर रहे हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में, आयुष आरोग्य मेलों में, उन डिजिटल प्लेटफॉर्मों में जो आयुर्वेदिक परामर्श को मोबाइल फोन तक लाते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में, क्योंकि विश्वसनीयता ही सब कुछ है। एक मिलावटी उत्पाद, एक झूठा दावा केवल एक ब्रांड को नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा को नुकसान पहुंचाता है। गुणवत्ता वह नींव है जिस पर जनता का विश्वास कायम होता है और इसी सब में मीडिया हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कल ही समाप्त हुए आयुष मंत्रालय के चिंतन शिविर के दौरान हमने मीडिया आउटरीच के बारे में भी प्रभावी चर्चा की। हम कैसे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जनसंचार और स्पष्ट नैरेटिव निर्माण के माध्यम से आयुष को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और द वीक जैसे पॉपुलर मीडिया हमारे लिए आयुष को उन जन जन तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। द वीक ने 4 दशकों से अधिक समय तक भारत, जिसकी राजनीति, उसकी संस्कृति, इसकी चिंताओं और उसकी आकांक्षाओं को आईना दिखाया है। लेकिन जिस चीज ने इस प्रकाशन को विशिष्ट बना है वह है स्वास्थ्य पत्रकारिता और प्रति इनकी निरंतर और संवेदनशील प्रतिबद्धता। आज जैसे आयोजन जिसमें आयुष के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के दिग्गज, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाना, इस प्रकार के नेटवर्क बनाने का काम एक अच्छा प्रकाशन ही कर सकता है। यह एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां विचार, नीतियां बनती है और नीति बदलाव बन जाती है। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि हम मिलकर यह संकल्प लें कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में आयुष एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित होगा। एक ऐसा भारत जो न केवल स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा बल्कि विश्व को भी होलिस्टिक हेल्थ की दिशा में मार्गदर्शन देगा। इसी के साथ मैं आपको इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं एवं इस आमंत्रण के लिए आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष।